दोस्तों ये जो चार्ट आप देख रहे हैं निफ्टी की पर्टिकुलर कोई एक स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम चार्ट है। इसमें आप देखोगे कि आपको साफ पता चल जाएगा कि लोग ऑप्शंस में इतना ज्यादा ट्रेड करना क्यों पसंद करते हैं, क्योंकि आप खुद देखो यहाँ पे नजर डालना 2 घंटे 15 मिनट में आपको 211% का यहाँ रिटर्न मिल रहा है। अब वहीं पे आप देखोगे कि कुछ और स्ट्राइक प्राइसेस भी हैं जो सेम पीरियड में कुछ और रिटर्न दे रही होगी। पता चला वो 150% दे रही होगी, कुछ स्ट्राइक प्राइसेस सिर्फ 100% दे रही होगी और कुछ यहाँ पे 500% तक रिटर्न दे रही होंगी। तो दोस्तों सारा गेम जो ऑप्शन ट्रेडिंग में है ना, मुझे ऐसा लगता है वो सही स्ट्राइक प्राइस चूज करने का ही है। आपने खुद देखा होगा कभी कभी आप बहुत गलत स्ट्राइक प्राइस में फंस जाते हो, पता चला आपकी एंट्री सही हो गई, सारी चीजें सही हो गई, मार्केट ने मूव भी बहुत अच्छा दिया, लेकिन आपका जो प्रीमियम है वो एकदम ना के बराबर बढ़ा। पता चला निफ्टी का प्राइस भी 100 पॉइंट तक ऊपर चला गया, तो भी आपके प्रीमियम में ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 रुपए का ही फर्क आया। तो ये दोस्तों सारी चीजें होती हैं स्ट्राइक प्राइस का गेम, जो कि आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। तो वीडियो हमारी बहुत ही ज्यादा शॉर्ट रहने वाली है, इसको हम कोशिश करेंगे 15 मिनट में खत्म करने की। तो बस आपसे ये उम्मीद है कि आप ये आने वाले 15 मिनट इस वीडियो को देख लें, क्योंकि इंस्टाग्राम पे 15 मिनट वेस्ट करने से अच्छा आप इस वीडियो को देख के कुछ ना कुछ यहाँ से निकाल सकते हो। और प्लीज मुझे लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपको इस वीडियो से क्या लर्निंग मिली है। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखो दोस्तों, जैसा कि मैंने यहाँ पे निफ्टी की ऑप्शन चेन यहाँ पे खोल के रखी है। अब आप देखोगे कि निफ्टी में हमारी यहाँ पे वीकली एक्सपायरी हो रही है, बाकी सारे इंडेक्स को छोड़ के, क्योंकि रिसेंट में बहुत सारे नियम यहाँ पे चेंज हुए हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप निफ्टी या बैंक निफ्टी वगैरह में ही ट्रेड करते होगे, क्योंकि स्टॉक्स में अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो वहां पे क्या है, आपको बहुत ज्यादा अमाउंट लगेगा, क्योंकि ऑप्शंस के जो लॉट होते हैं ना, लॉट साइज वो बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। ये समझ लो कि बाइंग करने में भी आपको लाख रुपए तक का खर्चा आ सकता है, सेलिंग तो फिर आप भूल ही जाओ। वहीं निफ्टी में आप देखोगे 65 का लॉट साइज है हमारा, और यहाँ पे जैसे ही मैं पर लॉट क्लिक करूंगा तो आप देखो यहाँ पे प्राइस आ चुके हैं। एक लॉट आप 5,000 रुपए का भी खरीद सकते हो, 8,000 का भी, 10,000 का भी, यहाँ तक कि 500 रुपए तक का भी लॉट आप खरीद सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो बीच में, ये हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है, जिसको कहते हैं हम स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, ये आज हम निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करते हैं। देखो निफ्टी की जो स्ट्राइक प्राइसेस है ना, इसमें 50 रुपए का अंतर आता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते होगे, जो एट द मनी चल रही है हमारी वो है 25,100, फिर हमारी 25,150, 25,200, इसी तरीके से 25,050, 24,950। मतलब कि आप देखोगे 50 रुपए का यहाँ पे अंतर आ रहा है। बैंक निफ्टी में ये अंतर 100 रुपए का आ जाता है। जो स्टॉक्स हैं उसमें 2-2 रुपए का भी अंतर आता है, 5 रुपए का भी अंतर आता है। ठीक है, तो ये अंतर फंतर जो चीज है, ये हमारी देखने वाली नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हमारी ये दो एरियाज। आप देख रहे होगे, जैसा कि मैं सेंसिबल की खोल के बैठा हूँ, एकदम फ्री है, आप भी इसको ओपन कर सकते हो। बस गूगल पे जाके आप सेंसिबल टाइप कर देना तो ये ऑप्शन चेन आपकी आ जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, और आप अपने ब्रोकर के अकाउंट में भी देख सकते हो। सब जगह एकदम आपको सेम ही मिलेगा। तो ये तो पार्ट है ना, ये आपको सेम मिलेगा। ये जो येलो पार्ट आपको दिख रहा है ना, एक कॉल की साइड और एक पुट की साइड, तो ये जो येलो पार्ट है ये होता है हमारा इन द मनी ऑप्शंस। ठीक है, कौन से होते हैं? इन द मनी ऑप्शंस। ये जो आपको 25,000 दिख रहा है जो ब्लू टाइप का, ये है हमारा एट द मनी ऑप्शन। ठीक है, इन द मनी में बहुत सारी स्ट्राइक प्राइसेस होंगी, एट द मनी में खाली एक ही होगी। और ये जो ग्रे साइड हमारा दिख रहा है, ये ग्रे वाला, ये है हमारे आउट द मनी ऑप्शंस। ठीक है, कॉल साइड एंड पुट साइड। तो आपको पता चल गया 3 तरह के ऑप्शंस होते हैं हमारे। एक होते हैं इन द मनी, दूसरे होते हैं एट द मनी, और तीसरे होते हैं आउट द मनी। अब क्वेश्चन ये आता है कि इन तीनों में से हमको क्या चूज करना चाहिए जब हम ट्रेड करें। तो अब मैं क्या बताऊंगा आपको, दोनों के पर्सपेक्टिव से बताऊंगा, ऑप्शन बायर्स के हिसाब से भी और दूसरा ऑप्शन सेलर के भी हिसाब से भी, कि कौन से वाले स्ट्राइक प्राइजेस आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगी ट्रेड करने के लिए। तो इससे पहले हम एक कंसेप्ट और सीख लेते हैं, वो है हमारा कि इनको इन द मनी, एट द मनी और ओटीएम, इन तीनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है, जिसकी वजह से इन तीनों को हम क्लासिफाई कर पा रहे हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है दोस्तों हमारा सेफ्टी का है। क्या है? सेफ्टी का। तो जो एट द मनी ऑप्शंस हैं, ये हमारे एकदम स्पॉट प्राइस पे रहते हैं। जैसे निफ्टी अगर 25,130 चल रही है फॉर एग्जाम्पल, तो इसका एट द मनी क्या होगा हमारा? 25,150 की स्ट्राइक प्राइस जो होगी ना,
मतलब 25 के बाद जैसे ही होगा 150 पे आ जाएंगे, 25 से नीचे होगा तो 100 पे आ जाएंगे। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। जो हमारी स्पॉट प्राइस है उसके सबसे पास वाली स्ट्राइक प्राइस हमारी होगी एट द मनी ऑप्शंस। इसके बाद इन द मनी ऑप्शंस कौन से होते हैं हमारे? इन द मनी ऑप्शंस होते हैं दोस्तों जो हमारे स्पॉट के अंदर हो। अंदर मतलब कि वहां पे प्राइस को जाना नहीं है, वो ऑलरेडी मौजूद है उसके अंदर। जैसे फॉर एग्जांपल 25,100 हमारा अगर स्पॉट प्राइस है तो इसके अंदर मतलब 25,050, 25,000, ठीक है, 24,950, मतलब कि प्राइस को कहीं पर जाना नहीं है, ये स्ट्राइक प्राइसेस ऑलरेडी मौजूद है हमारे स्पॉट के अंदर। तो वो हो जाते हैं हमारे इन द मनी ऑप्शंस, जिनको हम एक तरीके से और क्लासिफाई करते हैं। ये मेरा पर्सनल तरीका है जिसको मैं बोलता हूँ सेफ्टी। मतलब कि ये क्या है, ये सेफ है। सेफ मतलब कि इनको कहीं जाना नहीं है। अगर ये हमारा प्रीमियम एक्सपायर भी हो गया, यहाँ पे जो भी आपका प्रीमियम होगा वो आपका सेफ रहेगा, वो आपका बचा रहेगा एक्सपायरी होने के बावजूद भी। इसके बाद आते हैं दोस्तों हमारे सबसे खतरनाक ऑप्शन पे, जिसको कहते हैं आउट द मनी ऑप्शंस। अब इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये आउट द मनी क्या चीज है। देखो, आउट द मनी ऑप्शंस जो हैं वो हमारे स्पॉट के बाहर हैं। मतलब कि प्राइस अभी वहां पे पहुंचा नहीं है। मतलब क्या है कि ये हमारी उम्मीद है। उम्मीद मतलब ये हमारी एक्सपेक्टेशंस है, ये हमारे सपने हैं कि प्राइस हमारा वहां पे पहुंचेगा। जैसे 25,150 हमारा स्पॉट है, तो ये हमारे बाद के होंगे, मतलब इसके बाहर। जैसे 25,200, 25,250, 25,300, मतलब कि अभी हमारा स्पॉट का प्राइस, निफ्टी का प्राइस अभी वहां पहुंचा नहीं है। जैसे ही वहां पहुंच जाएगा तो ये हमारे आउट द मनी ऑप्शंस पहले एट द मनी में कन्वर्ट होंगे, फिर इन द मनी में जाएंगे। मतलब सेफ्टी की तरफ ये पहुंच जाएंगे। और यही होता है दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज। क्योंकि आप देखोगे कि ये जो हमारी उम्मीद है, जो हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं, अगर यहाँ पे प्राइस नहीं पहुंच पाया, फॉर एग्जाम्पल आपने 25,300 रुपए की कोई स्ट्राइक प्राइस खरीद के रखी है, बाइंग की बात कर रहा हूं मैं, बाइंग की। तो आप देखो कि अगर प्राइस हमारा वहां तक नहीं पहुंच पाया एक्सपायरी से पहले, पता चला 25,250 तक ही पहुंच पाया, तो अभी आप देखोगे कि ये हमारी स्ट्राइक प्राइस पूरी की पूरी जीरो हो जाएगी। क्योंकि इनके अंदर ओनली दोस्तों टाइम वैल्यू रहती है। क्या रहती है? सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू। जबकि हमारी जो इन द मनी है वो हमारी उसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू भी रहती है। इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस हमारी टाइम वैल्यू दोनों रहती है। तो जो टाइम वैल्यू होती है जब एक्सपायरी आती है तो वो जीरो हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है, और इंट्रिंसिक वैल्यू जो है हमारी वो ऑप्शंस में रह जाती है। आई होप दोस्तों इतना कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, यहाँ तक समझ में आया, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। अब आप कहोगे कि यार इन द मनी तो सेफ ऑप्शंस है, फिर लोग आउट द मनी क्यों खरीदते हैं? उनको तो सेफ्टी की तरफ जाना चाहिए। उसका रीजन दोस्तों ये होता है कि यहाँ पे जो हमारा डेल्टा होता है ना, डेल्टा, उसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा कम मूव आते हैं, बहुत ही ज्यादा कम मूव आएंगे। मतलब कि प्राइस अगर हमारा 100 पॉइंट चलेगा तो डेल्टा की जो वैल्यू होगी, जैसे जैसे 25,000 की स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.62 है। मतलब कि 100 पॉइंट निफ्टी आगे बढ़ेगी तो ये खाली 62 रुपीज इसके प्रीमियम में चेंज आएगा। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ क्या है कि अगर ये मूव थोड़ा फास्ट आ गया ना 100 रुपए का, अगर ये धीरे धीरे चला तो ये भी थोड़े थोड़े बढ़ेंगे डेल्टा के हिसाब से। लेकिन इसमें दोस्तों एक चीज और होती है, वो होती है हमारी गामा। क्या होता है? गामा। और गामा होता है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ डेल्टा। मतलब कि जो गामा की वैल्यू होती है ना वो डेल्टा के अंदर मल्टीप्लाई होती है, जिसकी वजह से अगर फास्ट मूव आ गया ना तो ये जो हमारा आउट द मनी है, ये समझ लो कि बहुत तेजाई से और एकदम घोड़े की तरह भागेगा ये। तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको चार्ट दिखाया था ना, वो एक आउट द मनी ऑप्शन का चार्ट था। ठीक है। तभी आप देखोगे कि सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे में वो हमारा 200% तक पहुंच गया। वहीं अगर सेम अगर इन द मनी का देखोगे ना उसी टाइम पीरियड का, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें 40 या 50% का ही मूव आया होगा। क्योंकि डेल्टा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, उसके ऊपर वो नहीं जाएगा। तो इसीलिए देखो कि यहाँ पे डेल्टा का स्कोप बहुत ज्यादा है आउट द मनी में। ठीक है। इसी वजह से जब ये डेल्टा बढ़ता है, थोड़ी सी वोलेटिलिटी बढ़ती है, जो हमारी आईवी होती है जो इस साइड आपको दिख रही है, तो ये दो चीजें ना दोस्तों बहुत ज्यादा काम करती हैं हमारे प्रीमियम को एकदम से पुश करने में। लेकिन आप देखोगे कि फिर क्रैश भी बहुत फास्ट आता है उनमें। क्योंकि जब आईवी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है एक सडन मूव की वजह से, तो फिर एकदम से आईवी क्रैश होती है, उस वजह से आप प्रीमियम भी क्रैश हो जाता है।
जैसा कि आप वही वाला एग्जाम्पल देखो हमारा, कि आप देखो कि 2 घंटे में ये 200% तक गया, फिर उसके बाद देखो कि अगले 3 घंटे में फिर से उसी प्राइस पे आ गया। मतलब क्या कि एकदम सडन मूव मिला और फिर प्राइस हमारा क्रैश हो गया। यहाँ पे मेंटेन नहीं रहा है। उसका रीज़न क्या है कि यहाँ पे आईवी की जो वैल्यू थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होगी इस दौरान। अब जाके वो एकदम आईवी क्रैश हुई तो उसके चक्कर में हमारा प्रीमियम भी क्रैश हो गया। अब दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं कि कौन-सा ऑप्शन हमको खरीदना चाहिए। यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑप्शन बायर और यहाँ पे लिखता हूँ ऑप्शन सेलर। इनके लिए कौन-सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगा? जैसा कि अगर आप ऑप्शन बायर है और अभी एक्सपायरी को बहुत ज़्यादा समय है, समझ रहे हैं? एक्सपायरी अभी मान के चलो कि 1 हफ्ता ही स्टार्ट हुआ है, अभी नया-नया हमारा वीक स्टार्ट हुआ है, तब आपको क्या करना है कि वहाँ पे आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में जा सकते हो। क्योंकि अभी 1 वीक पड़ा है और 1 वीक में ये जो हमारा आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस है, ये वहाँ तक प्राइस पहुँच सकता है अगर आप ज़्यादा फार अवे के ना लो, ठीक है? क्योंकि अभी ये एक्सपायर नहीं होगा, अभी इसमें टाइम वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जो हमारा थीटा है, वो बहुत धीरे-धीरे डिके होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर आप ऑप्शन सेलर हो, तो आप ये समझ लो कि यहाँ पे आपकी जो कमाई है वो कहाँ से होती है? वो होती है दोस्तों हमारी थीटा से। मतलब कि ये पूरे की पूरी टाइम वैल्यू के हिसाब से ये कमाते हैं। क्योंकि इनका डेल्टा से बाकी किसी चीज़ों से मतलब नहीं है, इनका मतलब है खाली थीटा से। क्योंकि प्राइस धीरे-धीरे अगर एक रेंज में फँसा रहा या ऊपर भी गया तो धीरे-धीरे गया, तो जो थीटा है ना वो कंटीन्यूअसली डिके होता जाता है और वहाँ से उनका पैसा बनता है। तो ये लोग क्या कर सकते हैं कि अगर वीक स्टार्ट हुआ है, तब भी ये आउट द मनी में जाएँ और थोड़े फार जाएँ। कितने जाएँ? थोड़े दूर जाएँ ऑप्शन चेन में। एक्चुअली ऑप्शन सेलिंग में ना स्ट्रैटेजीज़ भी बनती हैं, जिसमें क्या होता है कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आप एक रेंज सेल कर सकते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल निफ्टी अभी 25,000 है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के चलते हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि आगे जाके आप 25,400 की कॉल बेच सकते हो प्लस 24,700 की पुट बेच सकते हो। समझ रहे हैं? मतलब क्या है कि आप एक रेंज कवर कर लिया आपने। मतलब कि अब अगर प्राइस आपका 24,700 से लेके 25,400 के बीच में अगर एक्सपायर हो जाए कहीं पे भी, तब आपका समझ लो कि मतलब पूरा जो पैसा होगा, वो आपको मिल जाएगा थीटा का। और इनको जाना चाहिए दोस्तों आउट द मनी में। इनको भी स्टार्टिंग में आउट द मनी में जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे क्या है, एक तो प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा रहेगा और इसमें पूरी की पूरी टाइम वैल्यू रहेगी। तो अगर बीच में कहीं एक्सपायर हो गया, तब जाके इनका अच्छा खासा पूरा का पूरा पैसा बन सकता है। लेकिन फार आपको ओटीएम में मतलब आउट द मनी में ऑप्शन बायर के प्रति नहीं जाना है, क्योंकि ऑप्शन सेलर बहुत ज़्यादा दूर भी जा सकते हैं। जैसे इसको मैं एग्ज़ाम्पल से आपको शो कर देता हूँ। जैसा कि आप देखो कि 25,400 की स्ट्राइक प्राइस देखो, मतलब अभी प्राइस को यहाँ पे 300 पॉइंट जाना है ऊपर, तब भी इनको ₹20 का जो प्रीमियम है ना, ये सेल करने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ पुट में देखोगे आप, तो 25,800 तक भी ₹22 का प्रीमियम इनको सेल करने को मिल रहा है। लेकिन क्या है कि सबसे ज़्यादा इनका फ़ायदा तब होता है ऑप्शन सेलर्स का, जब ये एट द मनी को बेचते हैं। एट द मनी को बेचते हैं, क्योंकि आप देखोगे एट द मनी में सबसे ज़्यादा प्रीमियम है ₹100 का, ₹110 का। मतलब कि अगर प्राइस हमारा इसी के आसपास अगर घूमता रहे, 1-2 दिन भी अगर इसके आसपास घूम गया जो हमारा स्पॉट प्राइस है, तो इसमें एकदम ड्रास्टिकली चेंज आएगा। जो थीटा का वैल्यू है ना, जैसे इसकी -14 है, तो 1 दिन बाद -14 इसका प्रीमियम घट जाएगा, वहीं यहाँ घट जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे दोस्तों स्ट्राइक प्राइस का जो गेम है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोनों फेज़ में, ऑप्शन सेलिंग में भी और ऑप्शन बाइंग में भी। और ऑप्शन बाइंग का क्या है कि जैसे जब हमारी एक्सपायरी आने वाली होती है ना, तब हमको अगर थोड़ा-सा हम अगर रिस्क लेना चाहें, जिसको ज़ीरो हीरो भी कहते हैं, उसमें आप क्या कर सकते हो कि हेजिंग करके एक पोजीशन बना सकते हो, जो हमारी ऑप्शन बायर और ऑप्शन सेलर दोनों की मिला के बनती है। मतलब कि आप एक कॉल बेच सकते हो और एक कॉल खरीद भी सकते हो। तो क्या है कि आपका यहाँ पे लॉस फिक्स हो जाएगा और प्रॉफिट भी यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो बस उस रेंज में अगर प्राइस एक्सपायर हो जाए, तब यहाँ पे आप पैसा कमा सकते हो। मतलब कि मल्टीपल स्ट्रैटेजीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है? लेकिन आपने देखा होगा मार्केट में कुछ लोग ज़ीरो हीरो करते हैं। ऑप्शंस में खासकर जो ऑप्शन बायर हैं, वो लोग करते हैं। वो क्या करते हैं कि वो पूरा का पूरा गामा पे खेलते हैं। मतलब कि आज मान के चलो एक्सपायरी है, तो वो क्या करेंगे, मार्केट में आएँगे 2 बजे करीब या 12 बजे करीब और यहाँ पे कोशिश करते हैं इन ऑप्शंस को बाय करके, कि उनको लगता है कि यार देखो, पर लॉट प्राइस आप देखोगे ना इसका, देखो कितना कम है। पर लॉट प्राइस पे मैंने सेलेक्ट किया, तो यहाँ पे देखो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1000 का है, 1 लॉट खरीदना।
तो ये ₹1000 का ना 10,000 भी हो सकता है अगर मूव उस साइड आ गया। लेकिन वो दोस्तों एकदम प्योर गैम्बलिंग टाइप का हो गया, ठीक है? क्योंकि मूव आ भी सकता है, नहीं तो ये आपके ₹1000 चले गए और डेली के 1000-1000, 2-2 हज़ार प्लस ब्रोकरेज ये सारा सब मिला के ना एट द एंड ओवरऑल लॉस में आ जाते हैं ऑप्शन बायर। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन सेलर्स की भी एक वो है कि अगर प्राइस मूव बहुत ज़्यादा आ गया बाय चांस, तो यहाँ पे उनका लॉस भी बहुत ज़्यादा तगड़ा हो सकता है। लेकिन उसके लिए वो क्या करते हैं, अपनी हेजिंग पोजीशन बना के रखते हैं। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा स्ट्राइक प्राइस का जितना भी गेम है। मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छे से नहीं समझा पाया, क्योंकि उसके लिए मुझे आपको पहले सारे के सारे ऑप्शन ग्रीक समझाना पड़ेंगे, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। अभी मैंने ऑप्शन चेन कवर करी थी। इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपको स्ट्रैटेजीज़ के बारे में अगर वीडियो बनाऊँ तो कैसा रहेगा? प्लीज़ अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर कोई वीडियो बनाऊँ, जैसे उसमें ऑप्शन सेलिंग की भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी, ऑप्शन बाइंग की भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ रहेंगी। क्योंकि दोस्तों जो लॉस होता है ना हमारा, ये हमेशा नेकेड फॉर्म में होता है, समझ रहे हैं? नेकेड लॉस हमको नहीं करना है, क्योंकि क्या करते हैं लोग, खाली एक ही प्रीमियम को, एक ही स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लेते हैं। जैसे उनका जो ट्रेड है, वो अगर बुलिश भी है ना, ऊपर भी जा रहा है, तो वो क्या करते हैं, खाली एक ही स्ट्राइक प्राइस को बाय कर लेते हैं और फिर उसी पे पूरी वो नेकेड हो जाती है, मतलब कि या तो प्रॉफिट आएगा या लॉस जाएगा। वहीं दूसरी तरफ स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसमें एक बाय और एक सेल के फॉर्म में हमारा प्रॉफिट और लॉस दोनों फिक्स हो जाता है। जैसा कि आपने सुना होगा, स्ट्रैंगल्स होते हैं, स्ट्रडल होते हैं, स्प्रेड होते हैं, ठीक है? बुल कॉल स्प्रेड, पुट कॉल स्प्रेड, ये सब सुना है ना आपने? तो मैं सोच रहा हूँ कि एक स्ट्रैटेजीज़ के ऊपर एक वीडियो बनाऊँ। तो अगर इस वीडियो पे 100 कमेंट्स आ जाते हैं स्ट्रैटेजीज़ के, तो उसके ऊपर मैं कल एक वीडियो बनाता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि ऑप्शंस के प्रति यहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो इसी को हम इस हफ्ते कंटिन्यू करेंगे। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, और बहुत सारे लोग मुझको कमेंट्स में बोल रहे थे कि आप बेसिक से सिखा रहे हो क्या स्टॉक मार्केट? तो उनसे कहना चाहता हूँ कि ये हमारा एक इनर सर्कल है टेलीग्राम ग्रुप, जो कि एक पेड ग्रुप है जिसमें आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹499 वन टाइम लगेगा और लाइफ टाइम आप इसमें एक्सेस कर पाएँगे। यहाँ पे आप देखोगे कि स्टार्टिंग से हमारी सीरीज़ स्टार्ट है, एकदम बेसिक से स्टॉक मार्केट फॉर बिगिनर्स, और इसके बाद आप देखोगे अभी करंटली यहाँ पे 4 लेक्चर्स आपको मिल जाएँगे। और इसी वीक हम 2 लेक्चर और यहाँ पे अपलोड करेंगे, जो कि अभी अंडर प्रोसेसिंग में है। तो दोस्तों अगर आप ग्रुप जॉइन करना चाहते हैं, देख सकते हैं 291 लोग ऑलरेडी यहाँ पे जॉइन कर चुके हैं, तो कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।